हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाईटी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे फंक्शन एफ इन्वर्टिबल होगा अगर वो 1 1 और ऑन 2 होगा। अ फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। इसको करने से पहले हम ये देखेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एफ जो कि एक्स सेट से वाई सेट तक है उसको हम इन्वर्टिबल तब कहेंगे अगर एक जी फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा। जी फंक्शन सेट वाई से लेके सेट एक्स तक सच दैट अगर हम दोनों कॉम्पोजिशंस करें गोफ और फोग वो आइडेंटिटी के इक्वल आए। गोफ हमारा आइडेंटिटी जो कि सेट एक्स से लेके एक्स तक होगा उसकी इक्वल हो और फोग आइडेंटिटी फंक्शन वाई से लेके वाई तक होगा उसकी इक्वल हो। जो जी फंक्शन होगा उसे हम एफ का इन्वर्स कहेंगे। अब हम करते हैं थ्योरम का प्रूफ। एफ जो है हमें इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लगाएंगे इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो वहाँ पर एक जी फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा सच दैट फोग आइडेंटिटी फंक्शन जो वाई से लेके वाई तक उसके इक्वल होगा और गोफ हमारा आइडेंटिटी फंक्शन जो एक्स सेट से लेके एक्स उसके इक्वल होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है। एफ है जो हमारा वो 1 1 और ऑन 2 है। पहले हम इसे 1 1 प्रूफ करेंगे। 1 1 के लिए हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे, इमेजेस इक्वल ले लेंगे और लास्ट में एलिमेंट्स प्रूव इक्वल कर देंगे तो हमारा एफ जो है वो 1 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स x1 और x2 एक्स सेट में से लिए और इमेजेस को इक्वल ले लिया। ये हमने लेट किया है। हमने बोथ साइड जी फंक्शन ले लिया। जी ऑफ एफ ऑफ x1 ये गोफ ऑफ x1 के इक्वल होता है। जी ऑफ एफ ऑफ x2 ये हमारा गोफ ऑफ x2 के इक्वल हो जाएगा। एफ हमें इन्वर्टिबल गिवन है तो हमने यहाँ पर इसको 1 ज्यूम कर लिया, तो हम अब इसको यूज़ करेंगे। गोफ हमारा आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल है और यहाँ पे गोफ आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल है। आइडेंटिटी ऑफ x हमारा x सेट से x सेट तक है। इसका मतलब क्या होता है, हम इसमें जो भी एलिमेंट डालेंगे हमें वही एलिमेंट मिलेगा। इसमें x आइडेंटिटी ऑफ x1 करेंगे तो हमें x1 ही मिलेगा और इसमें अगर हम x2 डालेंगे तो हमें x2 ही मिलेगा। तो x1 इक्वल्स टू x2 ये हमारे पास आ गया। तो हम लेके क्या चले थे इमेजेस और हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो ये 1 1 प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करेंगे f जो है हमारा ऑन टू फंक्शन है। टू ईच y belong to set y there exists x in x such that g of y is equal to x। अब इसको समझते हैं। f फंक्शन हमारा x सेट से y सेट तक है और g फंक्शन हमारा y सेट से x सेट तक है। f हमारा इन्वर्टिबल है तो g वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ना। अब हमने ये y एलिमेंट सेट y में से उठाया है। सेट y f में भी है और सेट y g में भी है। g एक फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन लगी है। फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, जो ये सेट होता है इसके हर एलिमेंट की इमेज होगी, तो इसीलिए g ऑफ y इक्वल्स टू x ले लिया। g एक फंक्शन है और स्मॉल y हमने सेट y में से उठाया है। g के फंक्शन होने के कारण y की पक्का कोई ना कोई इमेज x में एग्जिस्ट करती होगी, तो g ऑफ y इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब हमने बोथ साइड फंक्शन f ले लिया, ये f ऑफ g ऑफ y बन गया तो फोग y बन गया। फोग आइडेंटिटी y सेट से लेके y के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने ये फिल कर दिया। आइडेंटिटी ऑफ y हमारा y सेट से y तक है, इसमें कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो वही वाला एलिमेंट हमें मिलेगा। तो हमने ये y एलिमेंट इसमें डाला तो y मिल गया, ये f ऑफ x ऐसे ही आ गया। अब y इक्वल्स टू f ऑफ x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, y के हर एलिमेंट के लिए हमें प्री इमेज मिल गई, तो f हमारा ऑन टू हो गया। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। अगर आप किसी थ्योरम का कन्वर्स कर सकते हो तो ज़रूर करें इससे, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पर लेके चलेंगे f हमारा जो 1 1 और ऑन टू फंक्शन है और प्रूव करेंगे f जो है वो इन्वर्टिबल है।
Since f is 1, 1 and onto, to each y belongs to set y, there exists one and only one x belongs to set x such that f of x equals to y. f हमारा 1, 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है, इसीलिए एट y में से कोई भी एलिमेंट उठाए उसके लिए सिर्फ एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट x एग्जिस्ट करता होगा सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y. यहाँ पे f 1, 1 और ऑन टू दोनों है ना, इसलिए वन एंड ओनली वन कहा गया है. अब हमें f को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है. इन्वर्टिबल के लिए हम गोफ और फोक दोनों को आइडेंटिटीज के इक्वल प्रूफ कर देते होते हैं. उसके लिए g इनवर्स फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पर हम अपने आप ही यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे. और सो हमने g फंक्शन सेट y से लेके सेट x तक डिफाइन कर लिया सच दैट g ऑफ y x इफ ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू y. अब हमें गोफ और फोक को आइडेंटिटीज के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमने पहले गोफ ऑफ एक्स ले लिया, या जी से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं. एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, वाई के, तो जी ऑफ वाई हमारे पास क्या हो गया, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स. तो गोफ हमारा गोफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो गया. मतलब गोफ में हमने कोई जो भी एलिमेंट डाला हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ गया. तो गोफ हमारा आइडेंटिटी ऑफ एक्स सेट से एक्स तक इक्वल हो गया, क्योंकि हमने इसमें x एलिमेंट सेट x में से ही डाला था और हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ गया. तो ये गोफ जो है हमारा आइडेंटिटी x के इक्वल हो गया. अब हम फोक लेंगे. फोक में हमने y एलिमेंट को डाला और ये y एलिमेंट जो है सेट y में से आया है. इसको अब हमने कॉम्पोजिशन यहाँ पे खोल दी, f ऑफ g ऑफ y. g ऑफ y हमारा किस चीज़ के इक्वल है, x के, तो f ऑफ x जो है y के इक्वल आ गया. फोक हमारा y के इक्वल आ गया. फोक में हमने y को डाला और हमारे पास y ही इक्वल आ गया. फोक हमारा आइडेंटिटी फंक्शन y के इक्वल हो गया. गोफ हमारा आइडेंटिटी फंक्शन x के इक्वल हो गया और फोक हमारा आइडेंटिटी फंक्शन y के इक्वल हो गया. तो यहाँ पर इन्वर्टिबल की कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई, तो f हमारा जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया. क्योंकि इस थ्योरम का अब हमने कन्वर्स भी प्रूव कर दिया, तो अब यहाँ पे इफ वाली कंडीशन हो जाएगी. फंक्शन f इन्वर्टिबल होगा या फंक्शन f का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता होगा इफ ऑफ f इज़ 1, 1 एंड ऑन टू. f अगर हमें बाइजेक्टिव गिवन होगा तो हम कह सकेंगे कि f का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है.